इतिहास में सबसे बड़ी जीत आज तक की जो है 10,300 वोटों की जीत इन्होंने हासिल की है। मोदी जी, जिला परिषद के सभी सम्मानीय सदस्य, जिला के अध्यक्ष निहाल चंद जी, प्रदेश की महामंत्री पायल वैद्य जी, पार्टी के सभी अन्य पदाधिकारी, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों, इस बार की जीत ऐतिहासिक है। चाहे वो पंचायतों की है, चाहे वो नगर निगम की है, चाहे वो नगर परिषद की है, चाहे वो नगर पंचायतों की है, चाहे ब्लॉक समिति की है। मैं वर्षों से पंचायतों के चुनाव के परिणाम देखता रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार से अब की बार हिमाचल प्रदेश में पंचायत के चुनाव के परिणाम आए, कांग्रेस की सरकार के लिए गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। लगभग 70% से ज्यादा स्थानों पर पंचायतों में प्रधान भारतीय जनता पार्टी के बने। आज मंडी जिला के अंदर जिला परिषद का चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव यानी कि चेयरमैन, वाइस चेयरमैन का भी पूरा हुआ और अभी तक हिमाचल प्रदेश में 4 जगह जिला परिषद के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के चुनाव हुए। कांग्रेस अपना नाम तक भी वहां पर भर नहीं पाए, नॉमिनेशन तक नहीं फाइल कर पाए। किन्नौर में भाजपा जीती चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, बिलासपुर में भाजपा जीती और उसके साथ में सिरमौर में भाजपा जीती, नॉमिनेशन फाइल नहीं कर पाई। और आज चौथा, यहां बिलासपुर में भाजपा जीती, आज ये शायद चौथा चुनाव संपन्न हुआ और चौथे चुनाव में भी कांग्रेस अपना नॉमिनेशन तक फाइल नहीं कर पाई। एक तरफा जीत, भाजपा की जीत। मैं भाई अमरू जी को, मोदी दीदी जी को चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बनने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बहुत लंबी बात नहीं कहनी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के इतिहास में इस बात को हमेशा के लिए याद किया जाएगा। अगर लोकतंत्र को आपने कुचलने की कोशिश की तो जनता फैसला अपने आप लेती है। जिस प्रकार का फैसला अब की बार हिमाचल प्रदेश ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में और शहरी निकाय के चुनाव में लिया है। पूरे हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं और 12 जिले में से 10 जिलों में भारतीय जनता पार्टी की जीत जो है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जो है बनने वाले हैं जिला परिषद में। 4 जगह नगर निगम के चुनाव संपन्न हुए और 4 में से 3 जगह भारतीय जनता पार्टी की जीत। आज सोलन में भी पूरा मुझे भरोसा है, जिस प्रकार से वहां पर हालात पैदा करने की कोशिश की गई है। चुनाव के नियम रातों रात बदल दिए ताकि चुनाव के परिणाम को वहां पर प्रभावित किया जा सके। बहुत सारी जगह हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद के चुनाव को हुए 1 महीने से ज्यादा का समय परिणाम का निकले हुए हो गया है, लेकिन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बनने के लिए अभी तक जो है तारीखें तय नहीं हो पा रही है। कांगड़ा सबसे बड़ा जिला हिमाचल प्रदेश का, लेकिन जिला परिषद के चुनाव के लिए अभी तक भी वहां पर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के लिए चुनाव के लिए तारीख तय नहीं कर पा रहे। और वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, गुंजाइश निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक जिला परिषद के, एक एक नगर निगम के पार्षद के खिलाफ मामले दर्ज करने की कोशिश की जा रही है और यही स्थिति मंडी में भी करने की कोशिश की। लेकिन मैं मंडी की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मंडी में वो कामयाब नहीं हो पाए, तारीख भी देनी पड़ी और तारीख के बाद अब मंडी जिला में नगर निगम का भी चुनाव संपन्न हो गया। मेयर बन गया, डिप्टी मेयर बन गए और उनके साथ साथ में जिला परिषद के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन भी बन गए। मैं मंडी शहर की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं। 14 नगर निगम के चुनाव में 14 वार्ड में से 12 जगह जीत हुई और मेयर होने के नाते
और डिप्टी मेयर होने के नाते मैं दोनों हमारे पार्टी के साथियों को मैं बहुत बहुत यहां पर बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित रूप से एक संदेश जो है वो बहुत बड़ा संदेश हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकाय के चुनाव के माध्यम से गया है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, सुक्खू जी की सरकार के पांव तले की जमीन जो है वो खिसक चुकी है। और निश्चित रूप से इस बात को मान के चलिए कि आने वाले समय में विधानसभा का जो चुनाव होगा एक तरफा जीत होगी तो सिर्फ भाजपा की जीत होगी, इसको कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये साजिश के दौर, ये षड्यंत्र के दौर बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकते। इस बात को मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं। और खास तौर से हिमाचल प्रदेश में जैसे जन विरोधी फैसले प्रदेश की सरकार ने किए, उनको प्रदेश की जनता भूल नहीं सकती है। यह मंडी जिला जिसमें सबसे बड़ी आपदा, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए सरकार को जिस प्रकार से काम करना चाहिए था, 1 साल बीतने के बावजूद भी अभी तक काम नहीं किया गया। उल्टा जो पैसा मंडी के लिए जो आना था, आपदा के प्रभावित परिवारों के लिए, आपदा प्रभावित इलाकों के काम के लिए, उस पैसे को भी वापिस ले लिया गया है। ये मेरी जानकारी पिछले कल की है। इन सारी बातों को लेकर के आगे हम बात करेंगे, लेकिन आज तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मंडी की जनता ने और पूरे प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार के समर्थन दिया, सहयोग दिया, उसके लिए मैं प्रदेश की जनता का, मंडी की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और नगर निगम के चुनाव में शानदार जीत हुई, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई, उसके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद यहां की जनता का। और जिला परिषद के चुनाव में, ब्लॉक समिति के चुनाव में, नगर परिषद के चुनाव में भी शानदार जीत मंडी जिला के अंतर्गत हुई, प्रदेश में भी हुई, उसके लिए भी मैं जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बाकी मुद्दों को लेकर के हम आने वाले समय में हम बात करेंगे। मैं एक बार फिर से सभी माननीय विधायकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इन पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकाय के चुनाव में पार्टी की जीत के लिए एकजुट होकर के काम किया। पार्टी के उन सभी नेताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं, कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने एकजुट होकर के इस पार्टी की जीत को लिए काम किया है। उन सबका भी आभार। और सभी पार्षदों को, जिला परिषद के सदस्य, ब्लॉक समिति के सदस्य, प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी के मेंबर और उसके साथ नगर निगम के हमारे सभी माननीय जो पार्षदगण हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और आज के इस कार्यक्रम में यही कहूंगा कि संदेश बहुत सटीक है, सीधा है, स्पष्ट है कि आने वाले समय हिमाचल प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ भाजपा का है और भाजपा की जीत होगी, शानदार जीत होगी, ऐतिहासिक जीत होगी। उसके लिए हम तैयारी में अब जुट जाएं। और मुझे पूरा भरोसा है जिला परिषद के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सब मिल करके अपने जो जितने भी पार्षद हैं उनके साथ मिल करके काम करेंगे। चेयरमैन एक होगा, वाइस चेयरमैन एक होगा, लेकिन सभी का सम्मान एक तरह का दर्जा है। जो भी पार्षद चुन करके आए हैं जिला परिषद के, सब काम करेंगे, मिल करके काम करेंगे। अब जहां चेयरमैन, वाइस चेयरमैन नहीं मिल पाए हैं, वहां उनके लिए ज्यादा काम करना, ये मैं चेयरमैन साहब को भी बोलता हूं और वाइस चेयरमैन को भी बोलता हूं। आप सबकी ओर से सहयोग इस प्रकार से होना चाहिए। सभी पार्षदों का ख्याल रखें और सभी विधायक हम निश्चित रूप से जो विकास के लिए जो सहयोग दे सकते हैं उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।